एक छोटे से शहर में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लेता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, एसआईपी और एफडी में से कौन ज्यादा फायदेमंद है। एक दिन उसने अपने दोस्त सुरेश, जो फाइनेंस की अच्छी समझ रखता था, से इस बारे में बात की। सुरेश ने मुस्कुराते हुए रमेश को दो रास्तों की कहानी सुनाई। सुरेश ने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक रास्ता है एफडी का। इस रास्ते पर चलने में कोई डर नहीं है। बैंक तुम्हें पहले ही बता देता है कि तुम्हें कितना रिटर्न मिलेगा। तुम्हारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसलिए जिन लोगों को जोखिम बिल्कुल नहीं चाहिए, उनके लिए ये रास्ता अच्छा है। लेकिन इस रास्ते पर चलने की रफ्तार धीमी है। 6-7% का रिटर्न मिलता है, और जब टैक्स कटता है और महंगाई बढ़ती है तो असली फायदा कम महसूस होता है। फिर सुरेश रमेश को दूसरे रास्ते यानी एसआईपी के बारे में बताता है। वो कहता है, ये रास्ता थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। कभी बाजार ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इसलिए शुरुआत में डर लग सकता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और लंबे समय तक इस रास्ते पर चलते रहो, तो यही रास्ता तुम्हें तेजी से आगे ले जाता है। एसआईपी में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके तुम कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हो, और 10-15% या उससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, जिससे महंगाई भी पीछे छूट जाती है। रमेश अब समझ चुका था कि दोनों रास्ते गलत नहीं हैं, बस उनका मकसद अलग अलग है। अगर उसे अपने पैसे की पूरी सुरक्षा चाहिए और कुछ ही समय में जरूरत पड़ सकती है, तो एफडी बेहतर है। लेकिन अगर वो अपने बच्चों के भविष्य, घर या रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाना चाहता है, तो एसआईपी ज्यादा फायदेमंद है। कहानी के अंत में रमेश ने समझदारी से फैसला लिया। कुछ पैसा एफडी में रखा ताकि सुरक्षा बनी रहे, और बाकी पैसा एसआईपी में लगाया ताकि भविष्य में उसका पैसा तेजी से बढ़ सके। इस तरह उसने जाना कि सही निवेश वही है जो सही लक्ष्य के लिए